नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दयाचंद की सच्ची कहानी, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु भी हार गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह भगवान भी एक लोभी के आगे हार मान लेते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगी और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत समय पहले प्रयाग नगरी में एक लोभी कंजूस व्यापारी रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन वह दान देने से हमेशा बचता था। हमेशा धार्मिक कर्म कांडों से दूर रहता था, क्योंकि उसे डर था कि पंडित जी लोग उसे कुछ मांग न ले। गंगा नदी के शहर में रहने के बावजूद भी वो गंगा नहाने नहीं जाता था, क्योंकि उसे डर था कि किसी घाट पर किसी पंडित को दान देना पड़ जाएगा। उसका नाम शहर के लोगों ने दानचंद रखा दिया था। एक दिन दानचंद की पत्नी ने बोला कि कम से कम अपने जीवन में एक बार गंगा तो नहाओ। लेकिन दानचंद ने अपनी पत्नी से कहा कि गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, नहीं तो वहाँ खड़े पंडों को कुछ देना पड़ेगा और वो मैं नहीं दे सकता। लेकिन पत्नी के बार बार बोलने के कारण दानचंद एक दिन गंगा नहाने चोरी छुपे शमशान घाट पर चला गया, जहाँ सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है और बाकी समय कोई भी नहीं रहता। उसने सोचा कि अकेले में गंगा नहा लूंगा, लेकिन बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु जी, जो कि पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, यह सब देख रहे थे। उनको मजाक सूझा और श्री हरि नारायण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची, तो एक पंडित का रूप बनाकर दानचंद के सामने खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला तो पंडित ने बोला, यजमान की जय हो। दानचंद इतना कंजूस था कि उसने पंडित से बोला कि तुमने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण के वेश में आए विष्णु जी ने दानचंद से कहा, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यही शमशान में पड़े रहते हैं और जो भी यहाँ आता है हमारे 1 साल का इंतजाम के हिसाब से दान देकर जाता है। यह सुनकर दानचंद बोला कि 1 साल, हम तो 1 दिन का भी नहीं दे सकते। ब्राह्मण ने दानचंद से कहा कि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो पानी से बाहर नहीं निकलने दूंगा। दानचंद ने कहा कि दान नहीं, उधार दे सकते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, उधार ही सही, तुम संकल्प तो करो। देने का सोच विचार करने के बाद दानचंद ने एक धेला का संकल्प लिया, एक धेला जो उस समय चला करता था, और बोला कि मैं यह 1 धेला देने नहीं आऊँगा। तो ब्राह्मण बने श्री हरि विष्णु ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं लेने आ जाऊंगा। दानचंद बेचारा पैदल आया था और पैदल चलकर वापस गया, और जैसे ही अपने घर पहुंचा तो पीछे से ब्राह्मण के भेष में विष्णु जी भी वहां आ गए और घर के दरवाजे पर आकर बोले कि यजमान की जय हो। पत्नी ने दानचंद को बताया कि बाहर पंडित जी खड़े हैं, आप किसी को कुछ दान देने के बोलकर आए हैं क्या? तो दानचंद ने कहा, उनसे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, 2-3 दिन बाद आए। जब दानचंद की पत्नी ने ब्राह्मण से ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने कहा, हमारे यजमान बीमार हैं तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे, हमारे रहने और खाने की व्यवस्था करो, हम यहीं रहेंगे और यहीं पड़े रहेंगे। जब पत्नी जी ने यह बात दानचंद को बताई तो ब्राह्मण को दान देने से बचने के लिए उसने कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि दानचंद जी मर गए हैं, और उसने अपनी सांसें रोक ली हैं। पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और रो रो कर कहने लगी कि हमारे पतिदेव मर गए हैं। पंडा ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, आप अकेली महिला हैं, ऐसी कैसे सब व्यवस्था करोगी? मैं पूरे शहर में सभी को यह सूचना दे देता हूँ और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाता हूँ। पत्नी ने नहीं कर रही है, और इतने में भगवान ने पूरे शहर में खबर फैला दी और सभी को दानचंद के घर पर बुला लिया। दानचंद भी इतना कंजूस था कि ब्राह्मण को दान देने के डर से वो सांसें रोगे ही पड़ा रहा। सभी ने उसके शरीर को अर्थी पर लेटाया और शमशान घाट की ओर ले जाने लगे। दानचंद की पत्नी रो रो कर बोलती रही कि वो मरे नहीं हैं, लेकिन उसे सब दिलासा देने लगे कि यह तो जीवन की माया है और जो भी आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है। दानचंद को चिता पर लिटा दिया गया और बस उसे अंतिम अग्नि देने ही वाले थे कि ब्राह्मण के वेश में खड़े विष्णु जी ने सोचा कि दानचंद से तो हम ही हार गए, और कहा कि अभी आग मत लगाओ, हम उसके कानों में कुछ मंत्र बोलेंगे। और श्री विष्णु जी ने दानचंद के कान में कहा कि मैं आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने। दानचंद ने सोचा कि यह तो भगवान है, और जैसे ही आंखें खोली तो उसने उसी ब्राह्मण पंडा को अपने सामने पाया और डर के मारे फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर से कहा कि कुछ लेंगे नहीं?
तुम ही वरदान मांग लो। तो दानचंद ने कहा, बस धेला दीजिए, छोड़ो, बस मेरा धेला छोड़ दो। भगवान ने दानचंद के लोभ के आगे हार मान ली और उसको छोड़कर चले गए। दानचंद को यह पता भी नहीं चला कि उसके पास स्वयं श्री हरि विष्णु भी आए थे। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राजेश्वर नंद जी महाराज के कथन है कि जो दान नहीं करता वो सबसे बड़ा नादान होता है। ये कहानी उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान सुनाई थी। तो देखा आपने कि दान न करने और लोभी बनकर अपना दान बचाने से किस तरह दानचंद स्वयं श्री हरि विष्णु को भी नहीं पहचान पाया और अपने लोभ के कारण भगवान के बोलने पर भी कोई वरदान नहीं मांग पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि किसी सुपात्र को ही दान दिया जाए। सुपात्र को दिए हुए दान से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुपात्र और कुपात्र को कैसे पहचानें, इस पर श्री कृष्ण ने पांडवों को एक कथा सुनाई थी। उस कथा का वीडियो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ में ओम नमः शिवाय या ओम नारायण यह लिखना ना भूलें। नए लोग अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।